वेलकम टू ऑल। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। आज के सेशन में डिस्कस करते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेसेस। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। हाइड्रो मीन्स वाटर, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। हाइड्रोस्टैटिक मीन्स वाटर इज एट रेस्ट, मीन्स force exerted by the water which is at rest on surface when water comes in contact with the surface. water incompressible fluid होता है, मतलब force exerted by the incompressible static fluid on surfaces। दो तरह के सरफेसेस पे हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को स्टडी करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन प्लेन सरफेसेस, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन कर्व सरफेसेस। प्लेन सरफेस हम किसे बोलते हैं? कोई भी सरफेस हमारा प्लेन तब कहा जाता है उस प्लेन के पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल पूरे सरफेस के लिए हमारा नॉर्मल होता है। मतलब सरफेस पे नॉर्मल हमारा पॉइंट टू पॉइंट वेरी नहीं करता है। जिस भी पॉइंट के लिए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर हमारी नॉर्मल होगी तो सारे पॉइंट के लिए वो नॉर्मल ही होगा। सपोज ये हमारा प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए नॉर्मल हुआ तो इस सरफेस पर जितने भी पॉइंट हैं उन पॉइंट के लिए ये नॉर्मल होगा। लेकिन कर्व सरफेस में ऐसा नहीं होता है। कर्व सरफेस हम उस तरह के सरफेस को हम कर्व सरफेस बोलते हैं जिसमें पॉइंट टू पॉइंट हमारा नॉर्मल चेंज होता जाता है। तो इतना क्लियर है? दो तरह के हम सरफेस पढ़ रहे हैं, प्लेन और कर्व। प्लेन मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल, पूरे सरफेस के लिए नॉर्मल। कर्व कोई भी पॉइंट हमने लिया, उस पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ करा, इस पे नॉर्मल ड्रॉ करा, दूसरे पे ड्रॉ करा। तो हर पॉइंट के लिए हमारा अलग अलग क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन है। अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर हमारी नॉर्मल डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इस टाइप के सरफेस को हम लोग कर्व सरफेस बोलते हैं। और पॉइंट टू पॉइंट अगर हमारी नॉर्मल डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो ऐसे टाइप के सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन सरफेस बोलते हैं। ओके, इतना क्लियर है? प्लेन सरफेस में हम तीन तरह के सरफेसेस को स्टडी करते हैं, वर्टिकल प्लेन सरफेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस एंड इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वर्टिकल प्लेन सरफेस। तो इसे समझने के लिए सपोज एक कोई वर्टिकल प्लेन है B इंटू डी, एरिया ऑफ दिस वर्टिकल प्लेन इज इक्वल टू B इंटू डी। ये वर्टिकल प्लेन एक साइड से वाटर को सपोर्ट कर रहा है और ये हमारा फ्री सरफेस है। एक साइड से वाटर को सपोर्ट कर रहा है तो वाटर इस पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उसे ही कोई हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। ये सपोज हमारा क्या है, वर्टिकल प्लेन सरफेस है, एक साइड से वाटर को सपोर्ट कर रहा है तो वाटर इस पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो इसे समझने के लिए सपोज कोई हम एलिमेंट लेते हैं DA, एलिमेंटल एरिया। DA इज एलिमेंटल एरिया एट ए डिस्टेंस h फ्रॉम द फ्री सरफेस, वर्टिकल डिस्टेंस h फ्रॉम द फ्री सरफेस। हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर ऑन दिस एलिमेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा? P इक्वल टू रो जी एच। h क्या है तुम्हारा? वर्टिकल लोकेशन ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम फ्री सरफेस एंड रो जी इज स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट इनटू वर्टिकल लोकेशन हमारा क्या आता है? प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए स्टैटिक फ्लूइड फ्रॉम हाइड्रोस्टैटिक लॉ। इतना क्लियर है? तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हमारा क्या आ जाएगा? DF इज इक्वल टू रो जी एच इंटू DA। प्रेशर ऑन दिस एलिमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। ओके, इतना क्लियर है? इस प्लेन को ऐसे ही हम बहुत सारे एलिमेंट से बना हुआ मान सकते हैं। तो वैसे ही हम क्या है, हर एलिमेंट पे हम फोर्स कैलकुलेट करके क्या है, सारे फोर्स को हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दिस प्लेन सरफेस आ जाएगा। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू समेसन, मतलब क्या हो गया? इंटीग्रेशन। तो रो जी एच इंटू DA, DF इज इक्वल टू रो जी एच DA है। तो इंटीग्रेशन हम लोगों ने करा। रो जी हमारा कांस्टेंट है क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हम लोग ले रहे हैं, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए हमारा स्पेसिफिक वेट कांस्टेंट होता है। तो रो जी इंटीग्रेशन ऑफ एच DA। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है इंटीग्रेशन ऑफ एच DA को हम बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एच DA इज मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट द फ्री सरफेस। मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट द फ्री सरफेस। मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट द फ्री सरफेस को हम लोग लिख सकते हैं A इंटू एच बार। A is total area of the surface and h bar is distance of centroid
डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ दिस सरफेस फ्रॉम द फ्री सरफेस। ध्यान रखें, h बार h डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड, CG मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड लिखें, सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस फ्रॉम फ्री सरफेस। यहां पे ध्यान रखना फ्रॉम फ्री सरफेस, क्योंकि मोमेंट ऑफ एरिया हमारा किसके अबाउट निकल रहा है, फ्री सरफेस के अबाउट निकल रहा है। तो h बार इज डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वर्टिकल प्लेन सरफेस इज इक्वल टू रो जी ए एच बार। ये हम लोगों को ध्यान रखना है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वर्टिकल प्लेन सरफेसेस रो जी ए एच बार, where rho g is specific weight of the fluid, a is area of the surface and h bar is distance of centroid of the surface from the free surface. Now center of pressure. What is center of pressure? It is point of application of hydrostatic force. तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉट द सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस, इट इज सेंटर ऑफ प्रेशर। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। कैसे हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर को फाइंड आउट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की हेल्प से हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। दैट इज मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट एन एक्सिस इक्वल टू समेशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ कंपोनेंट अबाउट द सेम एक्सिस। तो देखिए सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, इसे फाइंड आउट करने के लिए सपोज ये हमारा फ्री सरफेस है, एक वर्टिकल प्लेन सरफेस हम लोग ले रहे हैं, वर्टिकल प्लेन सरफेस की अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। एक साइड से ये सरफेस वाटर को सपोर्ट कर रहा है, तो टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हमारा क्या होगा, रो जी ए एक्स बार। कहाँ पे लगेगा ये, सेंटर ऑफ प्रेशर पे। सेंटर ऑफ प्रेशर सपोज फ्री सरफेस से एच स्टार डिस्टेंस पे है, एच स्टार इक्वल टू डेप्थ ऑफ CP फ्रॉम फ्री सरफेस। यहां पे ध्यान रखें, जब मैग्नीट्यूड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी एक्स बार नहीं एच बार लिखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज रो ए जी एच बार। एच बार क्या है, डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ दिस सरफेस, डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ दिस सरफेस फ्रॉम फ्री सरफेस। और कहां पे लग रहा है ये, सेंटर ऑफ प्रेशर पे लग रहा है। कैसे हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर को फाइंड आउट करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स तो F है, तो क्या होगा हमारा, रिजल्टेंट फोर्स का फ्री सरफेस के अबाउट मूवमेंट इक्वल टू समेशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ कंपोनेंट अबाउट दी फ्री सरफेस। तो कैसे हम लोग समेशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ कंपोनेंट लेंगे, देखिए सपोज कोई एलिमेंट हम लोगों ने लिया, DA है, इस DA पे DF फोर्स लग रहा है और ये फ्री सरफेस से H डिस्टेंस पे है। ओके, इतना क्लियर है। तो इस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या आएगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इस एलिमेंट के लिए आएगा रो जी एच। इस एलिमेंट पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा रो जी एच इंटू डी। ओके, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हम लोगों का आ जाएगा किस पे, इस एलिमेंट पे। इस एलिमेंट का फ्री सरफेस के अबाउट मूवमेंट, मूवमेंट अबाउट फ्री सरफेस, क्या होगा, मूवमेंट अबाउट फ्री सरफेस dF इंटू एच, dF इंटू एच, जिसे कि हम लोग क्या लिखेंगे, dm। दैट इज
रो जी एच डी ए इंटू एच, तो ये आ जाएगा रो जी एच स्क्वायर डी ए। तो ये आ गया हमारा मूवमेंट ऑफ डी एफ अबाउट द फ्री सरफेस। ओके, इतना क्लियर है। समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल सच फोर्सेस अबाउट द फ्री सरफेस दैट इज समेशन ऑफ मूवमेंट डी एम को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इक्वल टू क्या होगा, ए एम इक्वल टू डी एफ इंटू एच मीन्स रो जी एच स्क्वायर डी ए। यहां पे ध्यान रखें, समेशन ऑफ मोमेंट्स हमारा क्या आ गया, रो जी इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर डी ए। तो यहां पे हम लोगों को ध्यान रखना है व्हाट इज एच स्क्वायर डी ए। इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर डी ए इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट फ्री सरफेस, जिसे कि हम लोग आई नॉट बोल लेते हैं। ओके, तो समेशन ऑफ मूवमेंट हमारा क्या आ रहा है, समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू रो जी आई नॉट, समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू रो जी आई नॉट ऑन मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट द फ्री सरफेस इज एफ इंटू एच बार। नेट रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज रो जी ए एच बार, और उसका क्या है मोमेंट हम फ्री सरफेस के अबाउट निकाल रहे हैं, तो एफ इंटू एच स्टार। ओके, इक्वल टू समेशन ऑफ मूवमेंट रो जी आई नॉट। अगेन एक और चीज हम लोग ध्यान रखेंगे यहां पे, फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई नॉट इक्वल टू आई सी जी प्लस ए एच स्क्वायर। ये क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो क्या है हमारा, सपोज ये कोई हमारा प्लेन है, ये इसका सी जी है, सी जी के अबाउट मूवमेंट, सी जी के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई सी जी। अगर हमें सी जी के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो हम लोग इसके पैरेलल एक एक्सिस है जो कि h डिस्टेंस अपार्ट है फ्रॉम सी जी एंड ए इज द एरिया ऑफ सरफेस। इन सच केस सपोज ये आई नॉट है, तो आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस ए इंटू एच स्क्वायर। यहां पे ध्यान रखें कि ये सेंट्रोइडल एक्सिस क्या है तुम्हारा, इस एक्सिस के पैरेलल है। तो यहां पे ध्यान रखें कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द फ्री सरफेस इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस ए इंटू एच स्क्वायर, वेयर एच इज डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस। तो इसी के बेस पे हम लोग यहां पे लिख सकते हैं आई नॉट इक्वल टू आई ऑफ सी जी। आई ऑफ सी जी यहां पे ध्यान रखें कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू द फ्री सरफेस। तो यहां पे ध्यान रखें आई नॉट इज इक्वल टू आई सी जी प्लस ए इंटू ये इंटू एच बार का स्क्वायर। ध्यान रखें बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द सी जी एंड फ्री सरफेस इज एच बार इज डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम द फ्री सरफेस। ओके, इतना क्लियर है। तो फ्री सरफेस पे जो एक्सिस है, सेंट्रोइडल एक्सिस है, जो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है हमारा एच बार एंड ए इज द एरिया ऑफ द सरफेस एंड आई सी जी इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है वो ध्यान रखना है, which is parallel to free surface। ये आप लोगों को ध्यान रखना है
कि आई सी जी इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू द फ्री सरफेस। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे चलते हैं। एफ है हमारा रो जी ए एच बार इंटू एच स्टार इक्वल टू रो जी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा आई सी जी प्लस का ए इंटू एच बार का स्क्वायर, जहाँ एच बार क्या है, सी जी और फ्री सरफेस पे जो एक्सिस है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ओके, इतना क्लियर है। तो रो जी से रो जी हमारा कैंसिल आउट। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एच स्टार इक्वल टू आई सी जी डिवाइड बाई ए एच बार प्लस ए एच बार स्क्वायर से हम ए एच बार अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा एच बार। तो डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर एच बार प्लस आई सी जी अपॉन ए एच बार। जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है वो यह ध्यान रखना है कि आई सी जी इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू द फ्री सरफेस। ओके, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल रहा है हमारा कि इन वर्टिकल प्लेन सरफेस सी पी इज ऑलवेज डीपर देन सी जी। सी पी हमारा क्या होगा, सी जी से ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा। In case depth of immersion is very high, if depth of immersion very high, तो this tends to 0. तो in case of larger depth of immersion, in case of larger depth of immersion, तो h बार हमारा क्या आ जाएगा, काफ़ी बड़ा आएगा, जिसके कारण ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि h स्टार इज इक्वल टू एच बार। तो डेप्थ ऑफ सी पी इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ सी जी किस केस में होगा, इफ डेप्थ ऑफ इमर्सन इज वेरी हाई। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अदरवाइज सी पी हमेशा क्या होगा हमारा, सी जी से नीचे होगा। कितना नीचे होगा, आई सी जी अपॉन ए एच बार। यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि सी पी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम दी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। यहाँ पे डेंसिटी नहीं आ रहा है, तो Cp इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड Cp इज ऑलवेज डीपर देन द Cg। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दिस इज सेंटर ऑफ प्रेशर। व्हाट इज सेंटर ऑफ प्रेशर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस। किस पे हम लोग पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस। ओके, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस। एफ मीन्स हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। सपोज ये फ्री सरफेस है और ये कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस है, वाटर है या इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड सरफेस पे जो फोर्स एग्जर्ट करता है उसे हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखें, ये सरफेस हमारा h डिस्टेंस पे है फ्री सरफेस से। अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक लॉ, pressure doesn't vary in horizontal direction, pressure vary only in vertical direction। तो अगर हमारा वर्टिकल सरफेस होता है तो वर्टिकल सरफेस पे हर पॉइंट पे प्रेशर अलग अलग होता है, और कैसा आता है, ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, इतना क्लियर है। लेकिन हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हर पॉइंट पे प्रेशर हमारा सेम होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस डेप्थ ऑफ इमर्सन इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ सीजी ऑफ द सरफेस फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनटू एरिया, मींस रो जी एच इनटू ए, या एफ इज इक्वल टू रो जी ए एच बार, क्योंकि एच बार इज इक्वल टू एच है। अगेन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंटर ऑफ प्रेशर। वर्टिकल सरफेस में सेंटर ऑफ प्रेशर एक्चुअली क्या है हमारा, सीजी ऑफ द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन।
नॉट द सी जी ऑफ द सरफेस, क्या है तुम्हारा सी जी ऑफ द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे सी पी इजिकल टू क्या होगा, सी जी होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो मिड पॉइंट पे आएगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में तो तुम्हारा क्या है नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हर पॉइंट पे सेम प्रेशर है। तो डेप्थ ऑफ सी पी इजिकल टू डेप्थ ऑफ सी जी इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एच स्टार इक्वल टू एच बार। तो ये आप लोग ध्यान रखें। जबकि वर्टिकल सरफेस में क्या है, एच स्टार इज इक्वल टू आई सी जी अपॉन ए एच बार प्लस का एच बार। ज़्यादा डेप्थ पे है सेंटर ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस, बट इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस सी पी इज इक्वल टू सी जी। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। तो यहाँ पे डायग्राम पे आप लोग फोकस कीजिए, ये हमारा फ्री सरफेस है और ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन सरफेस है, ए बी सी डी। ओके, वन बाई वन आप लोग फोकस कीजिए। फ्री सरफेस है, वो एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, ये वो एक्सिस है जो सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल है। ये इंक्लाइंड प्लेन सरफेस के सेंट्रोइडल एक्सिस हमारा क्या है, जी जी है, इस एक्सिस के पैरेलल है। तो वो एक्सिस इज द एक्सिस पैरेलल टू दी सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। ओके, इतना क्लियर है। y के लिए हमारा रेफरेंस एक्सिस है वो, और h के लिए रेफरेंस है हमारा क्या है, फ्री सरफेस। ये जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन सरफेस है, फ्री सरफेस से थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड सरफेस और फ्री सरफेस के बीच में क्या एंगल है हमारा, थीटा। कोई एलिमेंट है, उसका एरिया डीए है जो कि फ्री सरफेस से h डिस्टेंस पे है, इंक्लाइंड सरफेस का सी जी फ्री सरफेस से h बार डिस्टेंस पे है, और सी पी क्या है हमारा फ्री सरफेस से h स्टार डिस्टेंस पे है। ओके, सी पी इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, ये हम लोगों ने डिस्कस किया अभी। y बार, y क्या है हमारा, वो एक्सिस से हमारा ये एलिमेंटल का डिस्टेंस है, ये क्या है y बार सी जी का डिस्टेंस है अलॉन्ग दी क्या है इंक्लाइंड प्लेन सरफेस फ्रॉम O, एंड y स्टार इज करस्पॉन्ड टू सी पी फ्रॉम O अलॉन्ग दी इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। तीन हमारे ट्रायंगल बन रहे हैं, O डैश एल एम, O डैश एल डैश एम डैश एंड O डैश एल डबल डैश एम डैश। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू एच अपॉन वाई इक्वल टू एच बार अपॉन वाई बार इक्वल टू एच स्टार अपॉन वाई स्टार। देखिए तीन ट्रायंगल बन रहे हैं, ये राइट एंगल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब एच अपॉन वाई। इसके लिए यहाँ के अगर देखेंगे तो एच स्टार नहीं सॉरी एच बार अपॉन वाई बार साइन थीटा, ये हमारा क्या है राइट एंगल है, वैसे यहाँ पे राइट एंगल है तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर एच स्टार और हाइपोटेन्यूस वाई स्टार। ओके, इतना क्लियर है। सपोज कोई एलिमेंट लिया हमने DA जो कि फ्री सरफेस से कितना डिस्टेंस पे है हमारा, h डिस्टेंस पे है। तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक लॉ दिस एलिमेंट पे हमारा प्रेशर लगेगा P इक्वल टू रो जी एच, और रो जी एच को अगर हम क्या हैं DA से मल्टीप्लाई कर दें तो इस एलिमेंट पे हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा। ध्यान रखें जो हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे तो ये इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, तो यहाँ पे ध्यान रखें। और कहाँ पे लगता है, सेंटर ऑफ प्रेशर पे। तो टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दिस सरफेस क्या हो जाएगा तुम्हारा, समेशन ऑफ ऑल सच फोर्सेस। तो समेशन ऑफ ऑल सच फोर्सेस इंटीग्रेशन ऑफ DF दैट इज F, तो क्या आ जाएगा रो जी इंटीग्रेशन ऑफ HDA को हम लिख सकते हैं AH बार इंटीग्रेशन HDA, जैसा कि पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे। HDA क्या है हमारा, मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट द फ्री सरफेस। मूवमेंट ऑफ एरिया क्या है तुम्हारा, मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट द फ्री सरफेस, जिसे कि हम लिख सकते हैं A इंटू वाई बार। ओके, इतना क्लियर है। ये इंटू वाई बार नहीं सॉरी A इंटू एच बार, करेक्ट कीजिए इसे, A इंटू एच बार। तो यहाँ पे ध्यान रखें
हमारा इंक्लाइंड सरफेस था या वर्टिकल सरफेस था या हॉरिजॉन्टल सरफेस था, तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हमारा हमेशा क्या आ रहा था, रो जी ए एच बार, जहां रो जी हमारा क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड, ए इज एरिया ऑफ द प्लेट एंड एच बार इज द डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ द सरफेस फ्रॉम फ्री सरफेस। तो ये सबके लिए कॉमन है। यहां पे हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेंटर ऑफ प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से, जो कि क्या है हमारा, मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट एन एक्सिस इक्वल टू समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट अबाउट द सेम एक्सिस। तो यहां पे देखें रिजल्टेंट फोर्स हमारा एफ है, तो अगर हम एफ का मूवमेंट लेंगे अबाउट ओ, यहां पे हम क्या ले रहे हैं, अबाउट ओ, अबाउट ओ, फ्री सरफेस से अभी कौन सी एक्सिस जा रही है, जो कि क्या है, इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल है, ओ एक्सिस। तो रिजल्टेंट फोर्स का ओ एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू वाई स्टार, क्योंकि ये कहाँ पे लगेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर पे। तो ये क्या है तुम्हारा, सेंटर ऑफ प्रेशर का ओ एक्सिस से हमारा डिस्टेंस है। ओके, इतना क्लियर है। फिर देखिए जो ये एलिमेंट है, एलिमेंट पे हमारा जो फोर्स लग रहा है डी एफ, इसका ओ के अबाउट मूवमेंट क्या होगा, मूवमेंट ऑफ डी एफ अबाउट ओ इक्वल टू डी एफ इंटू वाई, जिसे कि हम क्या लिख सकते हैं, डी एम बोल सकते हैं। ओके, इतना क्लियर है। डी एफ आया था हमारा रो जी एच डी ए इंटू वाई। यहां से अगर हम देखेंगे तो एच इक्वल टू वाई साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो डी एम हमारा क्या आ जाएगा, डी एम इक्वल टू आ जाएगा हमारा रो जी वाई साइन थीटा डी ए इंटू वाई, मीन्स रो जी साइन थीटा वाई स्क्वायर डी। ओके, इतना क्लियर है। समेशन ऑफ ऑल सच मूवमेंट, समेशन ऑफ ऑल सच मूवमेंट अबाउट ओ ओ, समेशन ऑफ ऑल सच मूवमेंट अबाउट ओ क्या होगा हमारा, समेशन ऑफ डी एम दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ओके, इतना क्लियर है। इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम, रो जी साइन थीटा इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी। यहां पर ध्यान रखें वाई स्क्वायर डी ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ द प्लेन सरफेस अबाउट ओ ओ। तो इसे हम लिख सकते हैं आई ओ ओ। यहां पे ध्यान रखें किस एक्सिस के अबाउट है, ओ ओ एक्सिस के अबाउट। सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया या एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन सरफेस अबाउट ओ ओ। इतना क्लियर है। तो हमारा समेशन ऑफ मूवमेंट क्या आ जाएगा, रो जी साइन थीटा इंटू आई ओ ओ। ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारा क्या होगा, इसे लिख लेते हैं। साइन थीटा था हमारा एच अपॉन वाई, एच बार अपॉन वाई बार इक्वल टू एच स्टार अपॉन वाई स्टार। ओके, इसका जरूरत अभी हम लोगों को पड़ेगा। देखिए हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई ओ ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आई सी जी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू दी ओ। यहां पे देखें कौन से एक्सिस के पैरेलल है, ओ एक्सिस के पैरेलल है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू ओ प्लस ए इंटू दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या है, वाई बार का स्क्वायर। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अभी हम लोगों का ये लगेगा, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स दैट इज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अबाउट ओ दैट इज एफ इंटू वाई स्टार। एफ हमारा क्या है, रो जी
ये एच बार इंटू वाई स्टार। एच बार को हम क्या लिख सकते हैं, वाई बार साइन थीटा। देखिए यहां पे रो जी क्या आ जाएगा हमारा, ये वाई बार साइन थीटा इंटू वाई स्टार, तो हमारा आ जाएगा रो जी रो जी साइन थीटा, नहीं रो जी ए साइन थीटा वाई बार इंटू वाई स्टार। ओके, ये एफ इंटू वाई स्टार हम लोगों का आ गया। तो मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट ओ इक्वल टू समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ओ, दोनों को इक्वेट हम लोग कर लेते हैं। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। इसे हम किसके लिए कर रहे हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए। तो देखिए रो जी ए साइन थीटा वाई बार इंटू वाई स्टार इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ओ। तो समेशन ऑफ मूवमेंट हमारा क्या आया था, रो जी साइन थीटा आई ओ। ओके, इतना क्लियर है। रो जी साइन थीटा हम लोग कैंसल आउट कर लेते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए वाई बार इंटू वाई स्टार इक्वल टू आई ओ। ओके, इतना क्लियर है। आई ओ को हम क्या लिख सकते हैं, आई सी जी प्लस ए वाई बार का स्क्वायर। आया था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या था हमारा, आई ओ यहाँ पे लिख लेते हैं, आई ओ इक्वल टू आया था हमारा आई सी जी प्लस ए वाई बार का स्क्वायर। ओके, इतना क्लियर है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अगर हम सी जी के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं, जो कि क्या है तुम्हारा सेंट्रोइडल एक्सिस के हमारे पैरेलल है, और वाई बार क्या है सेंट्रोइडल एक्सिस और जिस एक्सिस के अबाउट हम निकाल रहे हैं उन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, और ए इज एरिया ऑफ द सरफेस। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये वाई बार इंटू वाई स्टार, यहाँ पे करेक्ट कीजिए वाई स्टार। तो यहाँ से हम लोगों का आ जाएगा वाई स्टार इक्वल टू आई सी जी अपॉन ए वाई बार प्लस ए से ए कैंसिल, ये हमारा वाई बार। ओके, इतना क्लियर है। फिर आई स्टार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई स्टार को एच स्टार अपॉन साइन थीटा, यहां से देखें एच स्टार अपॉन साइन थीटा। एच स्टार और वाई स्टार क्या है, क्रॉसमेंट टू सी पी इक्वल टू आई सी जी अपॉन ए। यहां पे फर्दर, यहां पे देखिए फर्दर वाई बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच बार अपॉन साइन थीटा, एच बार अपॉन साइन थीटा। यहां से देखिए वाई बार इक्वल टू एच बार अपॉन साइन थीटा प्लस वाई बार एच बार अपॉन साइन थीटा। तो ये इसे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा एच स्टार इक्वल टू आई सी जी, क्या है साइन थीटा जाएगा तुम्हारा, ये एच बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस एच बार डिस्टेंस ऑफ सी पी फ्रॉम द फ्री सरफेस फॉर इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। तो ये हमारा रिलेशन है। अगर थीटा जीरो है तो हमारा क्या साइन स्क्वायर थीटा जीरो हो जाएगा, तो एच स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बार हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए डेप्थ ऑफ सी पी इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ सी जी। अगर हमारा थीटा 90 है तो ये 1 हो जाएगा, तो आई सी जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार हम लोगों का आ जाएगा,
इन केस ऑफ वर्टिकल प्लेन सरफेस CP इज डीपर देन CG, कितना होता है ICG अपॉन AH बार, एंड दिस डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पे हमारा डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, वर्टिकल प्लेन सरफेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस और इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। कितने सरफेस हम पढ़े, वर्टिकल प्लेन सरफेस, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड, ओके। सबके लिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या है हमारा, रो जी ए एच बार, जहां एच बार क्या है डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस फ्रॉम फ्री सरफेस, इसके लिए भी हमारा आया था रो जी ए एच बार, और इंक्लाइंड के लिए भी आया हमारा रो जी ए एच बार। CP सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस, इसके लिए आया हमारा ICG अपॉन AH बार प्लस H बार। हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए हमारा H बार ही था, और यहाँ पे आया हमारा ICG अपॉन AH बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस H बार, ओके। ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी है, ओके। इतना क्लियर है। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्लेन सरफेस पे हम लोगों को इतना ही पढ़ना है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेसेस में हम लोगों को दो तरह से पढ़ना है, एक है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन प्लेन सरफेसेस एंड हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन कर्व सरफेसेस। तो आज के सेशन में हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन प्लेन सरफेसेस डिस्कस किया, जिसमें कि हमने वर्टिकल प्लेन सरफेस डिस्कस किया, हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस डिस्कस किया, इंक्लाइंड प्लेन सरफेस हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रैक्टिस सेट के PDF के लिंक दिए गए हैं, जिनमें कि आपको SSC, JEE, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम इन प्रैक्टिस सेट के आंसर की आप लोगों को अवेलेबल कर देंगे, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।